बड़े यूट्यूबर हैं ना, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन देखो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप जितना भी किसी को सपोर्ट करते हो, अगर वो इंसान अगर गलत कर रहा है तो आप गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैंने जस्ट अभी इंटरव्यू देखा मालती के पिता का। उनसे पूछा गया कि आपको किस किसने अभी तक मदद किया है। नाम भी लेके पूछा गया कि राधा राज, गोरखपुरिया भौजी, जो लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं तो अभी तक कितनी आर्थिक मदद किए हैं। तो मालती के पिताजी ने बोला कि अभी तक इन लोगों ने बड़ी रकम कुछ भी नहीं दी है, वही जो 1500 रुपया दे के आई थी गोरखप्रिया भौजी और 1 महीने का राशन दे के आई थी। चलो ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बात है। मैंने जब अंतिम संस्कार हो रहा था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो गाड़ी वगैरह का भाड़ा था, उस समय चंदा बटोरा जा रहा था, तो महादेव ने बोला था कि हम लोग खुद सक्षम है देने के लिए, हम खुद दे देते, लेकिन अगर दे देते तो लोग सवाल उठाते कि हमसे क्यों नहीं लिया, हमसे क्यों नहीं लिया मदद, तो इसलिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इनका ये कहना था। तो जब इतने ही सक्षम थे तो क्या आप कम से कम इतना 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, आप जहाँ जा रहे हो वैष्णो देवी में, ठीक है आप जाओ, वो धार्मिक स्थान है, लेकिन जब आप दान पुण्य करोगे ना तभी वो भी फलित होगा। तो आपके पीछे आप गए हो वहाँ पे धर्म के स्थान पे, और आप जब पीछे अपने एक मतलब क्या ही मैं बोलूँ कि इतना मतलब गरीब बाप, उसके पास आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप क्या उसकी मदद इतना भी नहीं कर सकते कि कम से कम 5 हज़ार 6 हज़ार की रकम दे दो। राधा राज का देख रहे हैं, रोज रोज वीडियो बना के डाल रही हैं, कभी केला खिलाते हुए, कभी कुछ दौड़ना धूपना अलग कर रही हैं, लेकिन आर्थिक मदद किसी ने नहीं की है। उस बाप का ये कहना है कि अभी तक किसी ने आर्थिक मदद नहीं की है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे सवाल इनके ऊपर भी उठता है। देखो मैं ये अभी उस लायक नहीं है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन फोन पे कर रहे हैं, तो क्या इतना भी धनराशि नहीं इकट्ठा हुआ होगा कि मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि इंसान इतना गैरत नहीं है, इतना गिरा नहीं है कि 1 रुपया भी डोनेट ना करे। अगर 1-1 रुपया भी डोनेट किया होगा तो बहुत हो गया होगा। नहीं भी हुआ होगा तो करना चाहिए। मैं उन लोगों से भी कहती हूँ, तो अब मैं अपना नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने जब भी देखा, मेरे इस पास जितनी भी स्वेच्छा थी मैंने दे दिया था, डोनेट कर दिया था। मतलब मालती के लिए, क्योंकि मालती ने इतना बना लिया था, मालती को चाहने वाले इतना थे कि कम से कम अगर 1-1 रुपया भी देना तो बहुत है उसके लिए। तो क्या ये लोग इतने बड़े नहीं हैं? इतना तो कम से कम मालती के वीडियोस बनाने पे, चलो राधा राज का कहना था कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि वीडियोस व्यूज से पैसा कमा रही है, अगले महीने आएगा, मान लेते हैं 26 तारीख को आएगा, लेकिन आएगा तो सही ना। तो वो पैसा जब तक आएगा तब तक मालती का जो ये तेरही है, जो भी ब्रह्म भोज है, वो तो खत्म हो जाएगा ना। तो आपको जो अभी आपके पास ऐसा तो नहीं है कि बैंक बैलेंस एकदम नील बटा सन्नाटा है, जो भी है आप स्वेच्छा से अगर 10-10 हज़ार भी दोनों लोग मिलके दोगे ना तो बहुत होगा। 5-5 हज़ार भी मिलके 3-4 लोग, जो भी ग्रुप में बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, वो लोग दोगे तो बहुत है ना। तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे, मतलब लगा कि ये लोग किए होंगे, राधा राज जो रोज जा रही हैं या गोरखप्रिया भौजी दी होंगी, जो भी है। तो यहाँ पे सुनने को कुछ और ही मिल रहा है दोस्तों। और मैं क्या बोलूँ, जब करने की आई है तो गोरखपुरिया भौजी भी भागी हैं वैष्णो देवी घूमने के लिए। अब पता नहीं ब्रह्मभोज तक आएंगी कि नहीं आएंगी, कि आ गई हैं, जो भी है। लेकिन जब कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब पैसा देने लेने की बारी आती है, जब देखता है लोग कि पैसा यहाँ पे लगेगा, वहाँ पे आप भीड़ आप नहीं इकट्ठा करोगे। मैंने एक चीज़ बोला था, जो लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो लोग वहाँ पे ब्रह्मभोज में इकट्ठा होंगे, वीडियोस बनाएंगे, आप मना कर दीजिए, नॉट अलाउ कर दीजिए कि यहाँ पे मोबाइल नहीं अलाउ है। देखो कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी वहाँ पे। ये बोल दीजिए कि जो भी आएगा मालती के नाम पे 10-20-50 जो भी डोनेट करना है करके जाए, कोई नहीं आएगा वहाँ पे। अपने मतलब के लिए लोग जाएंगे, मालती का वहाँ पे कोई नहीं पड़ा है, सिर्फ मालती के नाम से जाके वीडियो बनाएंगे कि आज मालती के ब्रह्मभोज है, ये देखो मालती को श्रद्धांजलि देने आए हैं, ये करके। तो ऐसे ऐसे अजीब लोग हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं यार, कम से कम इतना तो इंसानियत रखो आप लोग।
ठीक है, मानते हैं, मानते। और एक चीज और बोलूंगी, उनके पिता से क्वेश्चन पूछा गया है तो भाई वो तो बताएंगे ना कि नहीं अभी उतनी बड़ी रकम नहीं दी गई है। देना चाहिए इन 3-4 लोगों को जो जो जा जाके वीडियोस बना रहे हैं, रात दिन वहां पे रह रहे हैं, गुड़िया हैं। देखो मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को जो भी आपके पास है स्वेच्छा आप दे सकते हो। आप इतना तो नहीं है ना, इतना तो करके गई है मालती, ये कम से कम वो नहीं याद करेगी लेकिन उसके घर वाले याद करेंगे। यार आज उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, करोड़ों रुपया कमा के दे डाली लेकिन उसके हाथ में एक पैसा नहीं आया। धिक्कार है ऐसे कमाई पे कि कमाए, पूरी जिंदगी कमा के रख ले और कफन के तक के लिए पैसा नहीं है, ब्रह्मभोज तक के लिए पैसा नहीं है। जो भी हो, एक बाप बहुत ही मतलब बेबस है, उस बेबसी का आप लोग थोड़ा भी दया करिए। और प्लीज़ ब्रह्म भोज के लिए आप लोग अगर जो भी दे सकते हैं तो दीजिए। ऐसा ना हो कि मालती के ब्रह्म भोज के बाद दुनिया आप ही को गाली देने लगे कि देखो ये राधा राज हैं, गोरखपुरिया भौजी हैं, जो भी है फलाने ढेमाके हैं, आए लोग ब्रह्म भोज में कुछ भी नहीं दिए लोग। तो जो भी है आप लोग आप नहीं सहयोग करोगे तो और कौन करेगा? कौन करेगा? आप जिसको बाहरी से देना है वो दे सकता है, जो वहाँ नहीं पहुँच सकता है वो जो भी जिस तरीके से देना है वो दे रहा है। बाकी आप लोग तो पास में हो, ये उम्मीद नहीं थी। चलिए टॉपिक को चेंज करते हैं। ये जो मंजीत नाम का लड़का है लाइव आके और वीडियोस बना के साबित क्या करना चाहता है कि मालती गलत है और विष्णु भगवान है। तो प्लीज तू ना विष्णु का फोटो छपवा के और आरती उतारना। मंजीत नाम का जो ये बंदा है मालती के नाम से पैसा कमा रहा है, मालती के नाम से बन गया, आज तेरे को जान रहा है। और मालती लास्ट में तेरा भी नाम ली थी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तेरे को भी फंसाऊंगी। और ये विष्णु का माला जप रहा है, मालती को गलत बना बना के मालती को गलत साबित क्या करना चाहता है। विष्णु दहेज नहीं लिया है, ऐसा किया है विष्णु वैसा। तूने कभी एक बार भी मालती के लिए जिक्र किया कि विष्णु ने उसको खूब लातों से मारा है? इतना मारता था कि आंख के पास काला हो जाता था, इतना मारता था कि शरीर में चोट के निशान पाए गए, इतना मारता था कि पेट में उसके जख्म हो गया। ये सब का तेरे पास है कोई वो जवाब? रहता तो तू दिन रात वहीं पे चाटता था। मालती अगर ना आए तेरे वीडियो में तो मोबाइल ले लेके मालती के मुंह पे घुसा रहता था। तेरे जैसे लोगों को ना इज्जत से नहीं बोलना चाहिए। और तू अगर सामने आ जाए ना तो जूतों से तेरा स्वागत हो, ये समझ लेना। अभी भी बेशर्मों की तरह मतलब वीडियो बना के डाल रहा है, बेशर्म इंसान। अभी मालती के मरने के पहले ये बेशर्म इंसान नकली बाल लगा लगा के मालती के साथ वीडियो बनवा रहा था, उसी मालती को ले लेके, क्योंकि मालती के नाम से व्यूज आता था ना। उसका पति तो कमा कमा के खाया ही मालती के नाम से, लेकिन ये पतलचट्टे दो जो उसके पैर का धूल चाट चाट के वहीं पे रहते थे, ये भी मालती के नाम से व्यूज और पैसा कमा कमा के नील हो गए। मुझे एक कमेंट आया था, जो भी है आप अगर देख रहे हैं तो फिर कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बोला कि ये महादेव कहाँ गायब है। जब से मालती का केस हुआ महादेव एकदम नहीं दिख रहा है, क्योंकि मालती के पहले ममता का जो केस हुआ उसका भी खुलासा हुआ कि महादेव और वो ममता चौहान में खूब मारा पीटी हुआ था और रात में अपने आप को ममता चौहान ने खत्म कर लिया था। बाद में ये लोग अफवाह उड़ाए कि बाबा सिर से उसकी हत्या हुई थी। बाद में पता चला जब छानबीन और खोद बिनोद हुआ तो पता चला कि हाँ सही में लगाई थी। तो उसका भी रीजन यही महादेव और क्या नाम है इसका, विष्णु। नाम तो ऐसा इसके खानदान में रखा है ना, इसके ननियौरे के लोग ने जित नाम भगवान का रखे हैं सब, और वही नाम को ये मतलब कलंकित करके अपराधी बन गए सब। हद है। विष्णु, महादेव और पता नहीं का क्या क्या, भगवान के नाम को भी कलंकित कर दिया। तुम जैसे राक्षसों को रावण और कंस रखना चाहिए था, महादेव और विष्णु नहीं रखना चाहिए था। भगवान के नाम पे कलंक कर दिए। और एक चीज मैं देखूं ना, आप लोग केयर करिएगा, जो जो जिसके माँ बाप ने भगवान का नाम रखा है ना, इतने इतने कलंकित वो इंसान निकले हैं कि पूछो मत।
ये कलयुग है, यहाँ उल्टा प्रभाव। माँ बाप नाम क्यों रखते हैं भगवान के नाम पे? कि बच्चा उन्हीं के जैसे रहेगा, उन्हीं के जैसे सीखेगा। एक नाम का भी प्रभाव होता है, लेकिन ये कलयुग है भाई साहब। नाम का अपोजिट प्रभाव होता है। राम के साथ रावण जुड़े थे तो रावण का प्रभाव पड़ जाता है नाम के साथ। ऐसे लोग हैं। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को एंड। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।